हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे ट्रेन वाले एज के ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाएंगे और वीडियो के एंड में उनको कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री 2। अब यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है, राइट। जनरल इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये डिग्री का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो पावर कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। एक्स स्क्वायर अकेला इक्वल टू 0 है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस जो इसकी एक्स के साथ का कॉफिशिएंट है वो 0 है, प्लस कांस्टेंट जो है वो 0 है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक, राइट। अब अगर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या है? 3। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या है, जो हमारी पावर जो है वेरिएबल की वो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, राइट। ये इसका जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। दैट शुडंट बी इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हमेशा दो सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं? दो। इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री है, जो डिग्री आ रही है, मान लो ये 2, राइट। इसकी वजह से क्या है, हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं। आप यहाँ से सिंपल वे में भी याद कर सकते हैं। कितने मेथड है? एक फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, राइट। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारी डिग्री है वो 2 आनी चाहिए, राइट। जो उसकी पावर है वो अगर हमारे पास 2 आती है वेरिएबल की, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से जैसे फर्स्ट सम में हमारे पास कुछ 8 पार्ट है, 3-4 पार्ट में आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सम के जितने भी पार्ट हैं वो सारे मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम क्या कह रहा है? इज लाइक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। अब ये हम लोगों को बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ चला लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, क्या लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हम आराम से ये आइडेंटिटी खोल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, राइट। अब ये 2x सेम साइन के इक्वल साइड के उधर, तो ये कट जाएंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाले 6 को हम इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आके प्लस 6 बन जाएगा, इक्वल टू रह जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2 with single variable, right? So therefore it is a quadratic equation, right? यही है। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल ये हो गया। अब मैं आप लोगों को एक आधा एग्जाम्पल और करके बताता हूं। जैसे सेकंड आप आराम से कर सकते हैं।
मैं आप लोगों को एक बार थर्ड एग्जांपल करके बताता हूँ, राइट। फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। आइए फर्स्ट का थर्ड पार्ट अपन लिखते हैं यहाँ पे। x माइनस टू x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन x प्लस थ्री। आई होप अब आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करना आता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई देखते हैं जरा। अब जैसे कि इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। सेम यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको थ्री के साथ करेंगे, ये वाले को थ्री के साथ करेंगे, राइट। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर चलाएंगे। आइए देखते हैं जरा। x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू को x के साथ करेंगे माइनस टू एक्स आ जाएगा, फिर x को वन के साथ करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस टू को टू के साथ करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। सेम यहाँ पे x को x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस वन को x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स, x को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स, माइनस वन को प्लस थ्री के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का थ्री, राइट। अब ये सेम साइन है तो ये सेम साइन दोनों साइड कट जाएगा, राइट। अब बाकी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस टू और x कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस टू, माइनस एक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा, इज लाइक प्लस थ्री में से x जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री। अब एक साइड कर लेते हैं, x माइनस टू ये वाला इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स, और माइनस थ्री इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। तो अब प्लस कर सकते हैं इन लोगों को, माइनस टू माइनस वन कितना हो जाता है, माइनस थ्री एक्स, और थ्री में से टू जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे इट डज नॉट हैव डिग्री टू, so therefore it is not a quadratic equation। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट आप आराम से कर सकते हैं, फिफ्थ पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक सेवेंथ पार्ट इसका, जिसमें ए क्यूब का कुछ फॉर्मूला लगना है। आई होप आप लोगों को वो भी फॉर्मूले आते होंगे। आइए लिखते हैं जरा फर्स्ट का सेवेंथ, करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, x प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं, एक आइडेंटिटी हमें यहाँ पे भी दिख रही है। अगर यहाँ पे अगर हमने वैसे लगाना चाहे तो ठीक है, नहीं है तो हम देख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर जरूरत पड़ेगी तो विल यूज दिस, नहीं है तो यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी लगेगी, राइट। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू बी कितना है हमारे पास, टू है, तो x प्लस टू, राइट हैंड साइड वाला भी साथ चलाएंगे, टू एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू एक्स को एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। और टू एक्स को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का टू एक्स, राइट। यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब, टू का क्यूब होता है एट, थ्री इंटू टू सिक्स एक्स, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एट, सिक्स एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक्स क्यूब अब सारा लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, अगर ये इधर लेके आएंगे ये क्या बन जाएगा, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू जीरो। अब टू एक्स क्यूब में से
एक्स क्यूब जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, राइट। 6x² का टर्म एक ही है तो हम यहाँ पे 6x² लिख लेंगे। 12x प्लस 2x कितना होता है, 14x होता है, और एक सिंगल टर्म है 8 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा +8, राइट। अब +8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिग्री कितनी है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है, 3। इट हैव डिग्री 3, so therefore it is not a quadratic equation, राइट। इसी तरह से आप 8 पार्ट भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को 2-3 पार्ट करके बता दिए। सेकंड सम स्टार्ट करेंगे। आइए सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot in meter is one more than the twice of its breadth. अब वो कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड से एक ज्यादा है और ब्रेड की ट्वाइस से एक ज्यादा है, राइट। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड। अब हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड करनी है और इसकी इक्वेशन बनानी है। अभी सिर्फ हम लोगों को रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो इसका है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है। लेट breadth of plot is equal to x, length of plot is equal to, वो बोल रहा है ना ट्वाइस है breadth का और एक ज्यादा है, +1। so according to question ATQ, area of plot, या इसको हम लिखेंगे कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब हमें पता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 528 एरिया हम लोगों के पास है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा और x हो जाएगा इक्वल टू 528 आ जाएगा, राइट। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको हम सॉल्व भी करेंगे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, करेक्ट। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए सेकंड पार्ट करते हैं, राइट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मान लो 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ये सारे के सारे क्या, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें ये इंटीजर फाइंड करके आप लोगों को बताना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। अब सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर उसने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब x, x के बाद क्या होएगा, x प्लस 1, राइट। इनका प्रोडक्ट ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो हमें कितना दे रखा है, 306। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। सेम उठा के यहाँ पे फिर लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट्स लाइक थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड सम में क्या कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे हम पेस्ट कर लेते हैं, राइट। रोहन मदर, अब ये देखिए ये लिखा हुआ है, रोहन मदर
is 26 year older than him, right? The product of their ages in years 3 year from now will be 360. We would like to find the present age of Rohan, right? अब यहाँ पे हम लोगों को present age फाइंड करनी है रोहन की, राइट? आइए इसको किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट का क्या है, रोहन। अब रोहन का क्या है, लेट रोहन एज इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट? हिज मदर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26, क्योंकि उन्होंने बोला कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अब जितना रोहन होगा उससे 26 साल उसकी मम्मी बड़ी होगी, तो वो कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, अब हम आफ्टर 3 ईयर लिखेंगे, वो कह रहा है 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, मतलब दोनों की एज में 3-3 साल ऐड हो जाएंगे, x प्लस 3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू 360। अब 3-3 साल उनमें ऐड करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या है, वो 360 इक्वल आ रहा है। अब यहां पे हम क्या कर लेंगे, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, राइट? इधर मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ और 3 को x के साथ करेंगे, 3x आएगा, 29 को x के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 29x आ जाएगा, और 29 को 3 के साथ करेंगे तो ये 87 आएगा, इक्वल टू 360। यहाँ पे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 87, ये 360 इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ पे माइनस का बन जाएगा 360। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लिख देंगे इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स एज, राइट? फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमें इक्वेशंस देनी है, इसलिए सेकंड एक्सरसाइज में हम ये करेंगे, और जो मैंने बोला है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो करवाऊंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, लाइक स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा, बेसिक वालों के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रैवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है ये वाला, ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hour more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Like इसको अब how to start, I'll show you. राइट, अब यहां पे हम कह लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, करेक्ट? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 480 किलोमीटर, करेक्ट? अब वो यहाँ पे हमें पता है कि भाई वो कह रहा है कि 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन वो कितना टाइम ले रही है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड को कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है, करेक्ट? 3 घंटे ज्यादा ले रही है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कह रहा है स्पीड बताइए कितनी स्पीड चाहिए होगी हमें। अब डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, अब टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, टाइम इन नॉर्मल स्पीड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन लाइक स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 अपॉन स्पीड कितनी हमने लेट की x। अब टाइम यहां पे क्या आ जाएगा, टाइम व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस इज इक्वल टू 480 अगेन x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, इज लाइक हम लोग टाइम को हम टाइम से कंपेयर कर देंगे, 480 अपॉन x माइनस 8
माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, राइट। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8, ये नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 8 इसके पास है तो 480 x आ जाएगा, माइनस इसके पास x है तो ये 480 x माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू 3। अब ये नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 480 को 8 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 3640 अपॉन ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, राइट। अब इधर की तरफ ये मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 480x माइनस 480x प्लस 3640 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x। वैसे ये पिछले स्टेप में भी कर सकते थे, ये कट जाएगा, राइट। हमारे पास क्या बचेगा 3640 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 3640 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, किस लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में और लास्ट में, राइट। ये वाले सवाल मैं जरूर कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी 4.1 होती है खत्म।